हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मैट्रिक स्पेस का बेटा 13वां लेक्चर करेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि आप लोग उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे थे जो चीज़ मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसमें अभी एक लिमिट पॉइंट के ऊपर टॉपिक बचा है और लिमिट पॉइंट के ऊपर जो टॉपिक है उस पर दो थ्योरम है जो बेहद मोस्ट हैं। ठीक है, तो वो थ्योरम है अपने को करनी है सबसे पहले। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा आपके पास फोकस आएगा क्योंकि इस वक्त मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये सूरज की रोशनी आ रही है, तो आप एडजस्ट करना कि सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट क्या है कि माना कि x, d एक दूरी की समष्टि है, ax का एक उप समुच्चय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि x, d एक दूरी की समष्टि है, ax का एक उप समुच्चय है, एक बिंदु x बिलोंग टू x, क्या कहता है, एक बिंदु x बिलोंग टू x a का सीमा बिंदु कहलाता है यदि x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक x से भिन्न a के कम से कम एक बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। अर्थात x बिलोंग टू x a का सीमा बिंदु कहलाता है यदि और केवल यदि r ग्रेटर देन 0 के लिए a इंटरसेक्शन SRx माइनस x डज नॉट इक्वल टू 5। तो इस चीज़ को जब अपन समझेंगे बेटा तो थोड़ा सा ये क्या कह रहा है आपको कि जैसे अगर मैं सपोज करो ये एक अपने पास स्क्वायर है जिसको मैंने x नाम दिया है और ये a है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि a के अंदर अपने पास एक पॉइंट हो सकता है x और a के बाहर भी हो सकता है। वो कहता है x बिलोंग टू x a का सीमा बिंदु कहलाता है, x बिलोंग टू x a का सीमा बिंदु कहलाता है। जैसे सपोज करो ये x यहाँ है तो x पर केंद्रित कोई सा भी विवृत गोलक बनाओ वो कम से कम a का एक बिंदु अपने में क्या करे, समाहित करे। x पर सेंटर मानकर आप छोटी से छोटी त्रिज्या का गोलक बनाओ तो वो हर हालत में एक कम से कम एक बिंदु को अंतर्विष्ट करता हो, तब x जो है a का क्या कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है उसने, x, d एक दूरी की समष्टि है, ax का उपसमुच्चय है, एक बिंदु x बिलोंग टू x a का सीमा बिंदु कहलाता है यदि x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक x से भिन्न a के कम से कम एक बिंदु को अंतर्विष्ट करती है। ठीक है, अब इस केस में वो कहता है अगर उस x को अपन SRx में से निकाल दें और उसका इंटरसेक्शन a से लें तो ये जो x पर केंद्र मानकर अपन ने गोलक खींचा है तो वो a के बिंदु को रखता है, तो a इंटरसेक्शन SRx माइनस x क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू 5। और अगर ये 5 आ जाता है तो x जो है a का सीमा बिंदु नहीं होगा। तो ये भी चीज़ अपने को आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो सीमा बिंदु की परिभाषा आप किताब से उतार लेना कि x, d एक दूरी की समष्टि है, ax का एक उपसमुच्चय है, एक बिंदु x बिलोंग टू x a का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि x पर केंद्रित कोई गोलक नहीं, प्रत्येक विवृत गोलक x के कम से कम एक बिंदु को अपने आप में समाहित करता है। ठीक है, अब वो कहता है जैसे समुच्चय a इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 से लेके अनंत तक, ठीक है, का सीमा बिंदु 0 है, का सीमा बिंदु 0 है, सीमा बिंदु 0 है। जैसे अपन सीक्वेंस में पढ़ते थे लास्ट टाइम में, वही चीज़ है एक प्रकार से। तो 0 को केंद्र मानकर अब आप देखो कोई सा भी एक गोलक बनाओ तो हर हालत में a का एक ना एक बिंदु इसमें ज़रूर आएगा। जैसे ये 0 है और ये 1 है और ये बीच में पॉइंट क्या है 1/2, फिर ऐसे ही करते करते 1/3, ऐसे करते करते आप 1/3000। तो 0 को केंद्र मानकर आप कैसा भी गोलक बनाओ तो वो a का एक बिंदु कम से कम अपने आप में समाहित करता है। तो कह रहा है ना आपने, क्योंकि अंतराल, क्या लिखोगे आप, क्योंकि क्योंकि देयर एग्जिस्ट अंतराल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन इस प्रकार है कि क्या लिख सकते हैं अपन कि 0, 1/n जो है इसमें कंटेंट है माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन में। ठीक है, कि वो ये कह रहा है कि 1/n 0 केंद्र मानकर कोई सा भी आप गोलक बनाओगे तो माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में ही आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, और इसी प्रकार से वो ये कहता है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय 0 ±1 ±2 ±3 इसका कोई सीमा बिंदु नहीं है, का कोई सीमा बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है भाई इसका सीमा बिंदु? जैसे अपन इसको बताना चाहें तो कैसे बताएंगे कि जैसे ये नंबर लाइन है, इस पर 0 है, ये 1 है,
ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, मैं यहाँ हाफ ऐसा ले सकता हूँ पॉइंट, हाफ को केंद्र मानकर एक छोटी त्रिज्या का गोलक बना दिया मैंने, जिसमें ना तो 0 आया ना 1 आया। तो ऐसे वो कह रहा है कि ये जितने भी पूर्णांक हैं उनको केंद्र मान, उनके बीच में एक बिंदु ऐसा ले सकते हो आप जिनको केंद्र मानकर आप छोटी से छोटी त्रिज्या का गोलक बनाओगे जो कि उन बिंदुओं को अंतर्विष्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका सीमा बिंदु नहीं है। ठीक है, तो सीमा बिंदु को कुछ लेखक जो हैं पुंज बिंदु भी कहते हैं, सीमा बिंदु को पुंज बिंदु या गुच्छ बिंदु भी कहते हैं, गुच्छ बिंदु भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लेक्चर था जो पूरा अपना हुआ है किस पे, सीमा बिंदु पे। सीमा बिंदु का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ आती है, रिमार्क करके लिख लो आप, टिप्पणी। ठीक है, ये टिप्पणी बेहद मोस्ट है जो मैं लिखा रहा हूँ कि x a का सीमा बिंदु नहीं है। यदि x a का सीमा बिंदु नहीं है तब देयर एग्जिस्ट r greater than 0 such that SRX इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5। वो कहता है कि x को केंद्र मानकर यदि एक विवृत गोलक खींचोगे r त्रिज्या का, तो उसका इंटरसेक्शन a से लेंगे तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। और उस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r greater than 0 such that SRX इज कंटेन्ड इन a डैश। SRX और a का कोई रिलेशन नहीं है जैसे, तो a डैश क्या है, a का पूरक, तो निश्चित रूप से SRX इसमें कंटेंट होगा a डैश में। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये एक रामबाण चीज़ है थ्योरम करने के लिए। यदि x a का सीमा बिंदु नहीं है तब SRX इंटरसेक्शन a बराबर क्या आएगा, 5। और उस केस में r greater than 0 इस प्रकार से होगा कि SRX इसमें कंटेंट होगा a डैश में। ये ध्यान रखना, ये एक रिमार्क मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, अब इसके बाद एक नई डेफिनेशन आएगी बेटा इसमें, और वो है व्युत्पन्न समुच्चय की डेफिनेशन, डेराइव सेट। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्पन्न समुच्चय। व्युत्पन्न समुच्चय क्या कहती है ये परिभाषा आपको, कि ये परिभाषा कहती है कि माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है, माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है। ठीक है, ax का एक उप समुच्चय है, ax का एक उप समुच्चय है, ax का एक उप समुच्चय है, तब a के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, तब a के सभी सीमा बिंदुओं के समुच्चय को, तब a के सभी सीमा बिंदुओं के समुच्चय को a का व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं, व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, a का व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। इसे डेराइव सेट ऑफ a से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है भाई कोई सेट a है और वो x का क्या है, सबसेट है, तो कह रहा है a के जितने भी सीमा बिंदु हैं उनका सेट बना लो, और उस सेट को वो क्या कह रहा है, डेराइव सेट ऑफ a के नाम से जानता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ थी जो आपको आनी चाहिए कि व्युत्पन्न समुच्चय की क्या परिभाषा लिखी, माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है, और वो ये कहता है तब a x का यदि उप समुच्चय है तो a के जितने भी सीमा बिंदु हैं उनके समुच्चय को अपन क्या कहते हैं, डेराइव सेट ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक थ्योरम है बेटा, जो मेन थ्योरम है अपनी, किसी दूरिक समष्टि x, d का एक उप समुच्चय, x, d का एक उप समुच्चय a समवृत्त है यदि और केवल यदि, यदि और
केवल यदि डेराइव सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है, या अर्थात ए समव्रत है इफ एंड ओनली इफ ए सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। ए सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। ये सभी सीमा बिंदुओं को क्या करता है? अंतर्विष्ट करता है। तो किसी दूरी की समष्टि x, डी का एक उपसमुच्चय A समव्रत है यदि और केवल यदि डेराइव सेट ऑफ A कंटेन्ड इन A, अर्थात A समव्रत है यदि A सभी सीमा बिंदुओं को क्या करता है? अपने आप में अंतर्विष्ट करता है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है? A समव्रत है तो A के जितने भी सीमा बिंदु है वो किस में होंगे? A में ही होंगे। और A के सभी सीमा बिंदु यदि A में है तो वो A क्या होगा? समव्रत। तो एक बेहद मोस्ट थ्योरम है बेटा ये, इसका प्रूफ हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ लेंगे और दूसरी को प्रूफ करेंगे। तो क्या कहता है वो? माना कि A समव्रत है, एक चीज़ ले ली, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि A के सभी सीमा बिंदु A में हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि A के सभी सीमा बिंदु A में हैं। A के सभी सीमा बिंदु किस में है? A में हैं, ठीक है। तो अपन ये कहते हैं माना x A का सीमा बिंदु है। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया अपन ने x, और वो क्या माना अपन ने? A का सीमा बिंदु है। अब अपन क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि x बिलोंग टू A। वो ये कह रहा है कि x A का सीमा बिंदु है, तो आप क्या सिद्ध करोगे कि x अब हर हालत में किस में है? A में है। माना कि x डज नॉट बिलोंग टू A, उसने उल्टा मान लिया कि x डज नॉट बिलोंग टू A, तब x डज नॉट बिलोंग टू A, इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू A डैश। अगर x A में नहीं है तो x किस में होगा? उसके पूरक में, ठीक है। तथा A डैश विवृत है, A डैश क्या है? विवृत, क्योंकि A समव्रत है तो A का पूरक क्या होगा? विवृत। तो ये कह रहा है x डज नॉट बिलोंग टू A, इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू A डैश, तथा A डैश विवृत है क्योंकि A समव्रत है, ठीक है। अब आप विवृत समुच्चय की परिभाषा लगा दोगे तो वो ये कह रहा है कि इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच डैट SRX इज कंटेन्ड इन A डैश। भैया x A डैश में है, A डैश विवृत कह रहे हो तो x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोलक ऐसा होगा जो किस में होगा? A डैश में। और SRX यदि A डैश में है तो इसका मतलब क्या है कि SRX और A का जो मिलन है वो नहीं होगा। वो क्या होगा? SRX इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई। और ये परिभाषा किसकी है कि x A का सीमा बिंदु नहीं है। ये रिमार्क में लिखाया था ना मैंने। तो x A का सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब क्या है? x A का सीमा बिंदु नहीं है। जो अपने पूर्व कथन क्या कि x A का सीमा बिंदु है। जो अपने पूर्व कथन कि x A का सीमा बिंदु है का खंडन करता है, ठीक है। अतः x डज नॉट बिलोंग टू A मानना गलत है, इसलिए x बिलोंग टू A। तो ये थ्योरम थी बेटा, जो कि अपने को एक पार्ट अपन ने इसका कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट क्या कहता है वो करो। दूसरा पार्ट है विलोमतय। में आप ऐसे लिख देंगे
उल्टा तीर का निशान बना दो, ठीक है। माना कि डेराइव सेट ऑफ ए कंटेन्ड इन ए, यानी ए के सभी सीमा बिंदु किस में है, ए में है, तब सिद्ध करना है ए समरथ है। ए क्या है, समरथ है। यदि ए के सभी सीमा बिंदु ए में है तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए समरथ है। माना कि x बिलोंग टू ए डैश, और ए को समरथ प्रूव करने के लिए ए डैश को क्या प्रूव कर दें अपन, विवृत। तब x बिलोंग टू ए डैश, इट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर x ए डैश में है तो x इसमें नहीं होगा, ए में। और इसका मतलब क्या है, अगर डी ए में है और x ए में ही नहीं है तो x किस में नहीं होगा, डी ए में भी नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग टू डी ए, ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि डी ए इज सबसेट ऑफ ए, और x डी ए में नहीं है, इसका मतलब x क्या सीमा बिंदु नहीं है ए का। डी ए की परिभाषा क्या है कि ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, तो अपन क्या लिखेंगे, x ए का सीमा बिंदु नहीं है, ठीक है। और x ए का सीमा बिंदु नहीं है, उसकी परिभाषा क्या लिखाई थी मैंने दिमाग में, कि देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। और ये चीज़ क्या है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए डैश, ठीक है। इट इम्प्लाइज ए डैश क्या है, एक्स ए डैश में लिया, एक्स को केंद्र मानकर एक विवृत गोला का दी ए डैश में दिखा दिया आपने, तो ए डैश क्या हो गया, विवृत। तो आप क्या लिखोगे, इट इम्प्लाइज ए डैश विवृत है, ए डैश विवृत है। तो ये थ्योरम थी बेटा। तो ये इस तरह की थ्योरम है और आपको आनी चाहिए थ्योरम। जैसे ये दिखा नहीं तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ से कि इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच डैट क्या है, थोड़ा सा चौंधा पड़ रहा है आज, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए डैश। ये बात की दोनों स्टेप मैंने हटा दी। वो कह रहा है एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है तो इसकी परिभाषा ये है और इसका मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है कि ए डैश विवृत है, ए डैश विवृत है। तो यही थ्योरम थी बेटा, अतः ए समरथ है। यदि ए के सभी सीमा बिंदु ए में है तो ए को क्या प्रूव करना था अपने को, समरथ। तो यही थ्योरम अपने ने पूरी तरह से कर दी। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे अपन नेक्स्ट डे करेंगे।